नमस्कार विद्यार्थियों। आज आपको इस वीडियो में कुछ मॉडल्स दिखाऊंगा, चार्ट दिखाऊंगा। जो भी मॉडल होता है बीएड के अंदर वो क्रियात्मक होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ उसमें एक्टिविटी होना चाहिए। कोई ऐसा मॉडल है जिसका क्रियात्मक न बने तो हो सकता है ऐसा कोई टॉपिक हो जिसका न बने। सभी का क्रियात्मक बनना कोई आवश्यक नहीं है वैसे तो, लेकिन 3D के अंदर होना बहुत ही आवश्यक है। जो मॉडल 3D में होगा वही सबसे बेस्ट होगा और रोचक होगा। यानी केंद्रण जो घटक है वो होना बहुत ही आवश्यक है। यानी मॉडल को देखते हुए और जैसे आप मॉडल दिखाते हो बच्चों को, तो पूरा ध्यान जो है वो बच्चों का मॉडल की ओर होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी मॉडल है वो यदि क्रियात्मक होता है तो वो अच्छा होता है। यदि कोई ऐसा टॉपिक है जिसका क्रियात्मक मॉडल नहीं बन सकता तो वो एक हो सकता है कोई 5-10% ऐसा कोई टॉपिक हो, बाकी क्रियात्मक मॉडल बन जाता है। साइंस में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसका क्रियात्मक मॉडल नहीं बने। साइंस में क्रियात्मक मॉडल बन सकता है। अन्य सब्जेक्ट के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो वो हो सकता है उसके अंदर क्रियात्मक मॉडल नहीं बने। तो साइंस वाले विशेष तौर से ध्यान रखें, उनको क्रियात्मक मॉडल ही बनाना है। चार्ट जो है, चार्ट के ऊपर जो भी अक्षर आप लिखते हो वो उसका फ़ॉन्ट आकार बड़ा होना चाहिए। यानी दूर जो पीछे जो लाइन में बच्चा बैठता है उसको स्पष्ट रूप से वो दिखाई देना चाहिए कि यहाँ चार्ट के ऊपर क्या चीज़ लिखी गई है। और चार्ट के ऊपर पूरी हिस्ट्री लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसके अंदर थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसमें सिर्फ मोटा मोटी जो मेन पॉइंट हैं वो लिखो, या मेन जो नाम है वो लिखो। उसमें हिस्ट्री मत लिखो, क्योंकि हिस्ट्री आप थ्योरी के अंदर बता चुके होते हो। और चार्ट और मॉडल जो भी होता है उसको संकेतक की सहायता से समझाना होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जो अभी मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ ये सबसे बेस्ट है, या ये मान के चलो कि इसी प्रकार का चार्ट आपको डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ जो भी है वो। और मॉडल जो है वो क्रियात्मक होना चाहिए। जैसे ये श्वसन तंत्र का मॉडल है, तो श्वसन तंत्र ये देखिए किस प्रकार से एक्टिविटी करता है हमारा हृदय फेफड़े। तो वो इस प्रकार से एक्टिविटी किया हुआ होना चाहिए। यानी ये क्रियात्मक का मतलब ये तो है नहीं कि हम ओरिजिनल वहाँ फेफड़े दिखा देंगे बच्चों को, लेकिन जो भी मॉडल लेके आ रहे हो उसमें कोई ना कोई क्रियात्मकता होनी चाहिए, तभी वो मॉडल बढ़िया होगा, प्रभावी होगा और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। और डायरी जो अभी आपको मैं डायरी दिखाता हूँ, डायरी के अंदर किस प्रकार से चार्ट और मॉडल का प्रतिबिंब लगाया जाता है, इसको मिनीचर बोलते हैं। जो भी डायरी आप बनाते हो, लेसन बनाते हो, उसमें चार्ट या आपने जो मॉडल बनाया है उसका छोटा नेगेटिव के रूप में, यानी पासपोर्ट साइज़ की अपनी जो फ़ोटो होती है उस आकार में यहाँ चिपकाना है। तब ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपका जो मॉडल है वो चार्ट है वो क्या बनाया गया है। जब भी रिकॉर्ड में देखा जाएगा तो वो डायरी बता देगी कि ये आपने चार्ट और मॉडल बनाया था। अभी मैं दूसरा दिखाता हूँ, ये है प्रकाश का। तो प्रकाश का चार्ट और मॉडल किस प्रकार से बनाया गया है उसका छोटा नेगेटिव आपको डायरी के अंदर दर्शाना है, तभी वो चीज़ें आपका मान्य होगा, आपका कौशल जो है वो मान्य होगा। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी डायरी को अच्छी प्रकार से बनाएं। थैंक यू।